सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ताप, ये तीन प्रकार के दुख जन्म से हर एक व्यक्ति को मिल जाते हैं। आदि दैविक ताप से तात्पर्य है जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की पूजा को छोड़कर अन्य किसी की भी पूजा में रत है, तो उस संबंधित देवी या देवता से उसे संसार के सभी सुख मिल जाएंगे। ये बात ठीक है। क्या नहीं मिलेगा? इन झंझटों से मुक्ति नहीं मिलेगी, आवागमन से एक, और दूसरा, जिस किसी भी देवी देवता या जो भी ईश्वर परमात्मा से वो लगा हुआ है, भगवान कृष्ण को छोड़कर जिस किसी पर भी उसकी आस्था है, उनका भजन करके उनकी पूजा कर रहा है, पहला तो वो मुक्ति नहीं दे पाएगा, दूसरा संसार की कोई विषय वस्तु देगा तो वो विषय वस्तु हमारे लिए अच्छी हो जाएगी, इस बात की गारंटी नहीं दे सकता। जो हम कहते हैं जी हमारे पितर रुठ गए, हमारी पितर दोष है, हमें कोई कहता है कि हमें ये हो गया, ये पितर दोष का कारण क्या है? क्योंकि मरने के बाद हमारे संबंधी, सनातन में ये विधान है कि जितना व्यक्ति हमारे संबंधी कुल इत्यादि के लोग शरीर छोड़ के चले गए पितृलोक में, तो वो देवता बन गए, देवतुल्य हो गए। अब देवताओं की पूजा तो उनको चाहिए ना, हम तो करते ही नहीं। 16 श्राद्ध आते हैं, 16 श्राद्धों में क्या करते हैं? ना तर्पण अच्छे से होता है, ना पिंडदान। दशकात्र विधि का विधान है, सुंदर 3 माता की पीढ़ी 3 पिता की पीढ़ी का बिठाए, जिमाए, उनको आवाहन करे, उनके लिए पिंड दे, अन्न का, जौ तिल इत्यादि का प्रोक्षण करे, तर्पण करे, तिल मिश्रित सभी तीर्थों से, पितृ तीर्थ से, देव तीर्थ से, प्रजापति तीर्थ से। जब इस प्रकार हम करते हैं तो उनकी विधि पूर्वक पूजा होती है, वो संतुष्ट है, उन्हें भोजन मिलता है। हम तो करते ही नहीं। तो देवताओं का तो नियम है, यदि पूजा विधि में गड़बड़ हो गई तो हमें कष्ट देंगे। इसे आदि दैविक ताप कहते हैं। तो फिर भुगतते हैं, सब परेशान रहते हैं, हमारा काम नहीं बनता, हमारा ये हो गया, ऐसा हो गया, हमें बीमारी रहती है। ये सब आदि दैविक कष्ट हैं। तो ये आदि दैविक कष्ट देवताओं की पूजा में जो गलती होती है उस कारण होते हैं, पहला, याद रखने योग्य बात है। दूसरा, आध्यात्मिक कष्ट। हम तो कुछ भी बुरा नहीं करते, लेकिन हमारे साथ अच्छा बुरा क्यों होता है? लोग मुझसे पूछते हैं, महाराज जी हमारे तो परिवार में आज तक किसी ने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर हमारे साथ बुरा क्यों हुआ? और ऐसा प्राय देखने में भी आता है, दृष्टिगोचर होता है कि वास्तव में ये परिवार भला है, ये व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, ये व्यक्ति भजन करता है, फिर भी उसको कभी हाथ टूट गया, टांग टूट गई, कभी कुछ धन की हानि हो गई, कभी कुछ मन की इच्छा पूर्ण नहीं हुई। उसका कारण क्या है? ये कारण है आध्यात्मिक ताप। आध्यात्मिक ताप क्या है? मनुष्य के द्वारा संचित कर्म, उसी के आधार पर मिलने वाला दंड आध्यात्मिक ताप कहलाता है। हम तो कुछ बुरा करते ही नहीं, फिर हमें क्यों दंड मिलता है? ऐसा नहीं होता। आप में से मैं एक प्रश्न पूछता हूं किसी से, वो माता जी बताओ पीछे सफेद वस्त्र में, 5 दिन पहले नाश्ते में क्या खाया था? है रोटी, किसके साथ? सब्जी कौन सी थी? आलू की, नमक डाला था? ऐसा एडवर्टाइजमेंट आता है ना आजकल।
चलो पर्स खोलो अब। ये तो मजाक के लिए हमने कहा, परंतु व्यक्ति ने कहा कि हमने कुछ बुरा किया नहीं, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। एक व्यक्ति को खेत दे दिया गया, दूसरे व्यक्ति को भी समान खेत दे दिया। पहले व्यक्ति को एक बोरी भर के बीज दे दिए, दूसरे व्यक्ति को भी बोरी भर के बीज दे दिए। पहले व्यक्ति ने बोरी खोल के बीज देखा, कैसा है, उगाने लायक है कि नहीं, इसके जो उगा के फसल होगी वो फसल काट के मुझे लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसने भली भांति सोच विचार कर लिया और विचार करके वो फसल बुआई कर दी, वो बीज खेत में। दूसरे व्यक्ति को भी समान खेत समान थैली है, लेकिन उसने थैली के अंदर देखा नहीं क्या बीज है, विचार नहीं किया कि इसको बो दूंगा तो ये मेरे लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि काटना तो मुझे है। बस देखा देखी में कि ये भी बो रहा है, बीज मिला, उसने भी आंख देखे बिना बीज बो दिया। समय पर दोनों की खेती पूरी हो गई। तो जो पहला व्यक्ति था जिसने सोच विचार कर देखकर बीज को खेती बोई थी, वो गेहूं का बीज था। उसकी बढ़िया लहलाती हुई गेहूं की फसल हुई, उसने गेहूं की फसल काटी और साल भर के लिए अनाज हो गया, सुखी हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति उसने नहीं देखा था, तो उसके बीज थे कांटे की झाड़ियों के, तो जैसा बीज बोया था वैसा ही निकलेगा। अब बीज उसने बिना देखे बोया और कांटे की झाड़ी निकल गई, वो रो रहा है, कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने भी तो पूरी मेहनत की थी, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया था, मैंने भी तो वैसा ही किया जैसा और लोग करते हैं, तो फिर मेरे साथ बुरा क्या हुआ। उसका कारण वो स्वयं जानता है, उसने निरीक्षण नहीं किया। इसे कहा गया आत्म अन्वेषण। कोई भी कार्य करने से पहले हम आत्म अन्वेषण कर लें तो हमें भविष्य में पछताना नहीं पड़ेगा। झूठ बोलते समय, चोरी करते समय, बेईमानी करते समय, निंदा करते समय तो आनंद आता है, बस मन ने जोर किया, वेग उठा और मुंह से बोल दी निंदा, उसका परिणाम कहां क्या होगा वो नहीं जानते। हो सकता है आपने किसी के बारे में कुछ कहा, निंदा कर दी, क्योंकि वेग उठाना, बस कर दो, अरे रुका नहीं जा रहा, बोल दो, बोल दिया और वादा ले लिया किसी से कहना मत। उन्होंने भी कहा हाँ हाँ किसी से नहीं कहेंगे, परंतु कोई गारंटी हो नहीं कहेगा। जाके तीसरे को कही, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवें, और दुनिया गोल है। वो बात वहीं पर पहुंच गई जिसके बारे में उठी थी। उस व्यक्ति ने पड़ताल करा ली, गर्दन पकड़ के बताओ मेरे बारे में किसने कहा। उसने कहा मुझे नहीं पता, उसने कहा मुझे नहीं, घूम घूम के उसी के पास आई। तो व्यक्ति उससे लड़ने लग गया, दुख मिला। जब वो लड़के उसको अपशब्द बोल के चले गया तो ये व्यक्ति कहता है अजी साहब हम तो बुरा करते ही नहीं किसी का आज तक, पता नहीं भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करवाता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये है आध्यात्मिक ताप। तीसरा है आदि भौतिक ताप। आदि भौतिक ताप है सृष्टि के एक जीव के द्वारा दूसरे जीव को जो कष्ट हानि दी जाती है उसे आदि भौतिक ताप कहते हैं। इस ताप से भी कोई बच नहीं सकता। एक व्यक्ति बहुत सुंदर घर में बैठा है और विचार करता है वाह मेरी भी क्या किस्मत है, देखो मेरे पास भरा पूरा परिवार है। अच्छे अच्छे लोगों का नहीं होता। वो विचार कर रहा है मेरे पास बहुत ज्यादा धन है, अच्छे अच्छे लोगों का धन नहीं होता इतना अधिक। वो विचार कर रहा है कि मेरे पास देखो घर कितना बड़ा है आलीशान, अच्छे अच्छे लोगों के पास बड़ा घर बंगला नहीं होता। वो व्यक्ति विचार कर रहा है कि भगवान ने देखो क्या बढ़िया काम है, मेरे पास सुंदर शरीर भी है। धनवान व्यक्ति ज्यादातर रोगी हो जाते हैं, धन कमाने के लिए बहुत कष्ट होता है, और धन कमाने में जो कष्ट होता है आदमी शरीर देखता नहीं, आधी उम्र धन कमाने में निकाल देता है, और जब धन कमा के आधी उम्र बीत जाती है ना तो बाकी की आधी उम्र जब रोग लग जाते हैं उस कमाए हुए धन से अपना शरीर बचाने में लगाता है उस धन को। जो धन
शरीर गवा के, आधी उम्र गवा के कमाया, अब बाकी की बची हुई उम्र और वो धन उस शरीर को बचाने में लगाता है। इसी को माया कहते हैं, मूर्खता है ये। तो सोचता है कि मुझे शरीर भी अच्छा है, कोई रोग नहीं है। तो वो व्यक्ति जिसके पास शरीर अच्छा है, धन अच्छा है, कुल अच्छा है, मकान अच्छा है, साथ ही साथ समाज में उसकी बड़ी नाम है, कीर्ति है, प्रतिष्ठा है, लोग उसे इज्जत से बोलते हैं, आदर से देखते हैं। व्यक्ति सोच रहा है कि मैं बहुत सुखी हूं, संसार का सबसे सुखी व्यक्ति मैं हूं। लेकिन ये जो आदि भौतिक कष्ट है, ये उसे सुखी रहने देगा नहीं, उसे भी दुखी होना पड़ेगा। कैसे? बैठे बैठे विचार कर रहा था, अचानक से भूकंप आया, मकान गिर गया, सब दब के मर गए, वो भी मर गया, उसका धन भी दब गया, धन के साथ उसके जन भी दब गए, उसका नाम भी दब गया। कोई भूकंप को आने से रोक सकता है? बैठे बैठे विचार कर रहा था कि मैं सुखी हूं, अचानक से उसको एक मच्छर काट गया जो मलेरिया का था, डेंगू का था, और बीमार हो गया। उसने सोचा था कि मैं कभी बीमार होऊंगा, वो तो विचार कर रहा था कि मैं स्वस्थ शरीर है, बहुत बढ़िया हूं। प्रकृति के द्वारा दिया जाने वाला कष्ट आदि भौतिक कष्ट कहलाता है। तो अब आप लोग विचार करें जरा, ये तीन तीन कष्ट सबको है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक।